हाय, आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज हम सेक्शन 1 फिजिक्स पढ़ेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है वो सारा क्वेश्चंस इस सीरीज में हम कवर करेंगे। यह पूरा लेक्चर क्वेश्चन ही इंग्लिश में रहने वाला है और हम हिंदी में डिस्कस करेंगे सारा क्वेश्चंस को, तो इंग्लिश और हिंदी में भी दिक्कत नहीं होगा। ये देख रहे हैं जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारा क्वेश्चंस इसमें दिया गया है। जो प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया था वो सारा क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वाट। वाट किसका यूनिट हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पावर का। एम्पियर किसका हो जाएगा? करंट का। वोल्ट किसका यूनिट हो जाता है? तो वोल्ट मीटर से हम किस चीज़ को मापते हैं? पोटेंशियल को। ठीक है, तो याद रखना है वोल्ट किसका यूनिट हो जाएगा? पोटेंशियल का। और कूलम्ब किसका यूनिट हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का। तो ये 5 क्वेश्चन याद रखना है। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वाट, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज में हम किस चीज़ को मेजर करते हैं? तो किस चीज़ को मेजर करते हैं? फ्रीक्वेंसी को। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया कि 1 सेकेंड में मान लीजिए कोई बॉडी ऑक्सीलरेट कर रहा है तो वह 1 सेकेंड में कितना बार ऑक्सीलेट किया, तो उसे ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को हम किस चीज़ में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केलर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, हमें वो चूज करना है। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सा हो जाएगा? देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी है? तो फोर्स में क्या हो जाएगा? फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मान लीजिए कोई ये बॉडी है तो इसमें हम फोर्स लगाएंगे इधर से तो ये बॉडी आगे की ओर जाएगा, तो इसमें तो मैग्नीट्यूड भी लग रही है और ये डायरेक्शन भी दिखा रहा है। तो क्या हो गया इसका मतलब कि कोई भी फोर्स में क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। वेलोसिटी में भी क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होगा। प्रेशर, प्रेशर क्या है? प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा का बी। और देख लीजिए यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सा हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी में आ जाएगा डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब क्या है? स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीपीएससी, ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था? 65th बीपीएससी जो कि 2019 में हुआ था, उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो वॉल्यूम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, वॉल्यूम यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? वेक्टर है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन भी वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्यों होगा? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या किसको कहते हैं कि मतलब मान लीजिए ये पॉइंट ए है, यहाँ पे देखते हैं, कोई ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो डिस्टेंस कोई व्यक्ति ऐसे कर करके जाएगा, मतलब 2 पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उससे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक निश्चित डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ए से बी के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से वेक्टर क्वांटिटी भी बताई थे कि मोमेंटम क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। एनर्जी क्या हो गया? स्केलर हो गया। प्रेशर भी स्केलर है।
और वर्क भी एक स्केलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट। कह रहे इनमें से कौन सा एक क्वांटिटी है जिसका अपना यूनिट नहीं होता है। तो देखिए स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, स्ट्रेस को कहते हैं इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम पास्कल कहते हैं। फोर्स का भी यूनिट क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। प्रेशर का फोर्स का क्या हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, और प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये भी हो जाएगा पास्कल। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फोर्स इज, देखिए ये MPPCS में पूछा गया था, तो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन। याद रखना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। ये पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 1 न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा, 10⁵ डाइन। ये भी यूनिट आपको याद रखना है। ये यूनिट कैसे निकालते हैं, तो देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू ma। तो मास को हम किस में लिखेंगे, kg में, और एक्सीलरेशन को किस में लिखेंगे, तो एक्सीलरेशन को लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टोटल फोर्स का यूनिट क्या हो गया, kg बट्टे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा। देखिए यूनिट ऑफ प्रेशर भी निकालेंगे तो इसका भी फार्मूला हो जाएगा प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया। तो अभी जो निकाले हैं ये क्या हो जाएगा, kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा कोई है नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई। ये 65th BPSC में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी लाइक द पास्कल। कह रहा है कि यदि जूल एनर्जी से रिलेटेड है तो पास्कल किस से रिलेटेड हो जाएगा, तो पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पास्कल इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग। पास्कल में हम किस चीज को मापते हैं, तो प्रेशर में मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, 1 एंगस्ट्रम इज द यूनिट ऑफ। एंगस्ट्रम जो है सो किस चीज का यूनिट है, तो एंगस्ट्रम हो जाएगा वेवलेंथ का यूनिट। ठीक है, ये भी याद रखना है, 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻⁻10 मीटर। एनर्जी फ्रीक्वेंसी किस चीज में मापेंगे, हर्ट्ज में। एनर्जी को मापेंगे जूल में, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन। फ्रीक्वेंसी को हम किस चीज में मेजर करते हैं, तो अभी बताए थे हर्ट्ज में मेजर कराया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लोइंग। लाउडनेस ऑफ साउंड जो है तो हम किस चीज में मेजर करते हैं, तो एम्पलीट्यूड में मेजर करते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है कि मान लीजिए एक साउंड वेव बनाते हैं हम, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर कर रहा है ये वाइब्रेटिंग बॉडी, उसे ही हम क्या कहेंगे, ये यहाँ से इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये जितना हाइट ऊपर जाएगा ना उतना ही लाउडनेस क्या होगा, साउंड का ज़्यादा होगा। तो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा साउंड उतना ही ज़्यादा क्या होगा, लाउड होगा। तो ये याद रखना है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, when the amplitude of vibration is large the sound is produced is loud, when the amplitude is small the sound produced is feeble, मतलब कमजोर। जैसे ही एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा तो साउंड क्या हो जाएगा, लाउड साउंड होगा, और एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड क्या होगा, स्मॉल साउंड होगा, मतलब फीबल साउंड होगा, कमजोर होगा। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये पॉइंट याद रखना है। लाउडनेस ऑफ जो साउंड होगा वो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होगा। इसका मतलब क्या हो गया
कि इफ द एम्पलीट्यूड बिकम्स ट्वाइस द लाउडनेस इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 4। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा एग्जाम में कि किसी भी साउंड का एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो साउंड की लाउडनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 4 टाइम्स पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद आपको रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो है सो यूनिट ऑफ किसका है, तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है, 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इतना होता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.4 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो लाइट ईयर का मतलब क्या हो गया कि एक साल में लाइट कितना दूरी ट्रेवल करता है, तो उसे ही हम लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट की स्पीड भी याद रखना है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लाइट को कितना समय लगेगा, 8.611 मिनट, इतना टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ लाइट ईयर इज अ। लाइट ईयर क्या है, तो लाइट ईयर होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अभी बताए थे कि लाइट जो है सो एक साल में कितना दूरी तय करेगा, उसे ही हम लाइट ईयर कहते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यूपी में पूछा गया था 2003 में, फिर MPPCS में कितना बार पूछा गया। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। स्पीड ऑफ लाइट इज। लाइट का स्पीड क्या होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, तो याद रखना है वैक्यूम में। लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, वैक्यूम में। और ये ग्लास में चाहे वाटर में इसकी स्पीड क्या होती है, घटती चली जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोट अ यूनिट ऑफ टाइम। इसमें से कौन सा एक हिस्सा है जो टाइम का यूनिट नहीं है। तो देखिए ईयर टाइम का यूनिट हो गया, डे भी हो गया टाइम का यूनिट, और आवर भी हो गया टाइम का यूनिट। सिर्फ लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस का यूनिट। ये याद रखना है, लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, तो ये नहीं होगा। इसमें मिलान करना है तो हाई स्पीड को हम किस चीज़ से नापते हैं, तो मैक में। हाई स्पीड मैक में मापा जाता है। वेवलेंथ को एंगस्ट्रम में मापते हैं। प्रेशर को पास्कल में मापते हैं, और एनर्जी को जूल में मापा जाता है। तो याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो करेक्ट आंसर 19 का नंबर का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मैच करना है। एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नापते हैं। फोर्स को न्यूटन में। वर्क डन मतलब वर्क हो गया, कार्य को जूल में। और इम्पल्स को मापते हैं किस चीज़ में, तो न्यूटन सेकेंड में। इम्पल्स क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ठीक है, तो इस पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं। तो जब यदि हम किसी बॉडी पे कोई फोर्स लगाएंगे तो ये इस बॉडी पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इधर मूव कर रहा है और हम इधर से फोर्स लगाएंगे तो ये इधर की ओर मूव करने लगेगा, तो उसे क्या कहते हैं, हम इम्पल्स कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इम्पल्स। कोई भी फोर्स लगा करके किसी बॉडी का जो मोमेंटम है यदि हम वो चेंज कर दें तो उसे क्या कहेंगे, हम इम्पल्स कहेंगे। नेक्स्ट है 1 किलोमीटर डिस्टेंस इक्वल टू, तो एक हो जाएगा 1000 मीटर। 21 का सी। 22 नंबर क्वेश्चन है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर होता है। माइक्रोन कितना होता है, 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो 1 माइक्रोन क्या हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा सी। ये 10⁻6 मीटर होता है। जब हम इसको mm में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ mm। नेक्स्ट है 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू। पिकोग्राम कितना हो जाएगा, पिकोग्राम हो जाएगा 10⁻12
ग्राम। 1 पिकोग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 ग्राम। और एक याद रखना है नैनो पूछ दे तो कितना हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट है माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9 और पीको 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनो पार्टिकल इज। नैनो पार्टिकल का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है? तो ये फ्रिक्शन होता है। नैनो पार्टिकल क्या होता है? जो सब मतलब अब 1 नैनोमीटर कितना हो गया इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। अब देख रहे हैं जो सब माइक्रोस्कोपिक साइज का जो पार्टिकल होता है, मतलब बहुत छोटा मान के आप चल सकते हैं 10⁻⁹ मीटर के बराबर, उससे हम क्या कहते हैं? नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। तो इसका जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। आप सभी ये जो एक्सप्लेनेशन है पीडीएफ दे देंगे, आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है अ पार्टिकल हैविंग एटलीस्ट वन डायमेंशन लेस देन 10⁻⁷ मीटर इज नोन एज नैनो पार्टिकल। द साइज जो 10⁻⁷ मीटर से छोटा होगा तो क्या कहेंगे? नैनो पार्टिकल, क्योंकि माइक्रो हो गया 10⁻⁻6, मिली हो गया 10⁻⁻3, मैक्रो हो गया, ये तो मैक्रो हो गया 10⁻⁻6। तो इसमें सबसे छोटा 10⁻⁷ मीटर से भी छोटा क्या हो जाएगा? नैनो पार्टिकल। द साइज ऑफ नैनो पार्टिकल रेंज बिटवीन, जो नैनो पार्टिकल का साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। नैनो पार्टिकल इज 1 नैनोमीटर इज 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे मीटर नहीं दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। अब कह रहा है कि हाउ कैन द हाइट ऑफ अ पर्सन हु इज 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड अप्रोक्सीमेटली इन मीटर्स। मतलब कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका हाइट 6 फीट है उसको हम एक्सप्रेस करना है नैनोमीटर में, तो कैसे करेंगे? तो याद रखना है एक नैनोमीटर बराबर हो जाए कितना आपका 10⁻⁹ मीटर, और हमें फीट को मीटर में चेंज करना है। तो एक फीट को जब मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखते हैं, एक मीटर बराबर हो जाएगा 3.28 फीट। तो यहाँ पे दे रहा है 6 फीट, तो 6 फीट कितना हो जाएगा 3.28 मीटर, फीट बराबर 1 मीटर, ये हो जाएगा 1.83 मीटर। ठीक है, तो 1.83 मीटर 1.83 इंटू 10⁻⁻9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 183 इंटू 10⁻⁻7 नैनोमीटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है द पार्सेक इज यूनिट ऑफ। पार्सेक किस चीज़ का यूनिट है? डिस्टेंस का। तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो होता है, जैसे कि सूरज और एक सन से, एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच में, चाहे गैलेक्सी के बीच में जो हम डिस्टेंस को मापते हैं वो किस चीज़ में मापते हैं? पार्सेक में। 1 पार्सेक बराबर कितना होता है 3.26 लाइट ईयर। तो ये याद रखना है। आज इतना ही रखते हैं। अब अगले दिन हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम 100 क्वेश्चन करके डेली कवर करेंगे। थैंक यू।